भाई साहब ये 2019 की बात है, जब हम लोग ग्रेजुएट हो रहे थे। और ग्रेजुएट होने के बाद हम लोग पाकिस्तान इस खुशी से गए थे कि भाई हम लोग वापस आएंगे, यहाँ पे हमारी ग्रेजुएशन होगी, मतलब यहाँ से और प्लान करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सितंबर 19 को हम यहाँ से वापस पाकिस्तान जाते हैं। उसके 2 महीने बाद चाइना में पहला केस रिपोर्ट होता है कोरोना वायरस का, और उसके बाद जो तबाही होती है वो तुम लोगों के सामने है। ना हम लोग वापस आए अगले 2 सालों में, ना हमारी ग्रेजुएशन हुई, ना बाकी मामला ठीक हुए। सही है। उसके बाद अभी दोबारा वापस आ गया हूँ मैं, और जनाब अभी पता चला कि यहाँ पे एक और इन्होंने कट्टा खोल दिया। तुम लोगों को पता तो चल गया होगा कि रिसेंटली सारी न्यूज़पेपर्स में आगे पीछे इधर उधर, मतलब आप देखो हर जगह पे इंडिया अमेरिका, ये तो मतलब चाइना को नीचे करने के लिए कोई ना कोई नेगेटिव बात देखते हैं तो भाई ये नहीं छोड़ते हैं। ह्यूमन मेटानिमो वायरस, इसके बारे में जनाब बड़ा यार शोशा मचाया हुआ कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। ये बात सच है, ठीक है। यहाँ पे ये वायरस है ज़रूर, लेकिन जो पूरी बात है वो आप लोगों को नहीं पता, वो मैं तुम लोगों को बता दूंगा। लेकिन अभी मैं भी जो है ना 1 महीने के लिए चाइना छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में भी जो मतलब इस तरह के मामला हैं वो ज़्यादा हुए हुए हैं। तो ये चीज़ें देखनी होती हैं, हर जगह पे नहीं है। जिस तरह जब कोविड आया था तो वो सिर्फ वुहान में बहुत ज़्यादा था और उसके बाद पूरी दुनिया में फैल गया था, लेकिन ये वाला जो है ये थोड़ा डिफरेंट है। तो भाई साहब इसके बारे में तुम लोगों को छोटी मोटी बातें बताता हूँ। सबसे पहली बात जो ये है कि तुम लोगों को पता नहीं है कि ये सबसे पहले नीदरलैंड में डिस्कवर हुआ था। मेरे ख्याल से 2001 में ये डिस्कवर हुआ था नीदरलैंड में। उसके बाद जो है ना जनाब ये आगे पीछे होता रहता है, मतलब लोगों की तरफ, लेकिन ये उतना सवेयर नहीं है। तो ऑलरेडी लोगों को इसके बारे में पता है। इट्स नॉट लाइक ओनली इन चाइना में सिर्फ नहीं है, बाकी दुनिया के और मुल्क में भी ये वायरस मौजूद है। चाइना में लोग इस तरह से इसको प्रमोट कर रहे हैं अब, क्योंकि मतलब प्रोमिनेंट हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोरोना एक आ चुका था और अब लोगों को पता चला कि भाई ये यहाँ पे फिर आ गया एक और चीज़। तो अब इसलिए लोग कह रहे हैं ले भाई चाइना ने फिर कम पा छड़ा। तो इस वजह से लोग जो है इसको ज़्यादा जो है ना प्रोमिनेंट कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है, लेकिन इट्स नॉट दैट स्वेयर एज़ कोरोना वायरस। सही है। बच्चों को बहुत ज़्यादा ये जो है मतलब इफ़ेक्ट कर रहा है, बूढ़ों को भी बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। ठीक है। ये एक बेसिकली कोई बीमारी नहीं है, ये काइंड ऑफ एक साइन एंड सिम्टम्स देता है। ठीक है। उन साइन एंड सिम्टम्स को लेके फिर जब आगे कोई बीमारी बनती है तो बंदे की डेथ उस वजह से होती है। बाकी अगर तुम लोग बात करो भाई इलाज की, तो इलाज जो है ना एदा भी कोई नहीं है। कोरोना का भी इलाज कोई नहीं सी है, एदा भी इलाज कोई नहीं है। इसमें भी आप लोगों ने बस जो सिम्टम्स आते हैं, फीवर आ गए, चिल्स आ गए, उसके बाद कोल्ड कफ जो भी है मामला होते हैं, ठीक है। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है बेसिकली, ठीक है। URTI एक होता है, URTI अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, एक होता है LRTI, जो आम लफाज में समझाता हूँ आप लोगों को। फेफड़े के ऊपरले हिस्से, फेफड़े के निचले हिस्से, ठीक है। ये फेफड़े के ऊपरले हिस्से की बीमारी, मतलब ऊपर वाले हिस्से को मुतासर करता है। सही है। तो आपने बस इसके साइन सिम्टम को ट्रीट करना होता है, बीमारी का इलाज इदा भी कोई नहीं है। सीधी जड़ी गल है भाई। ये पीछे वाम चेक करो तुम लोग, ना होने के बराबर है। सही है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ अपनी फ़्लाइट का, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी मतलब एयरपोर्ट पे आऊँ, ठीक है, पहले मैं इमिग्रेशन क्रॉस करूँ, उसके बाद आराम से बैठ के फिर वीडियो बनाऊँ। तुम लोगों को भी मेरी यही टिप है हमेशा से, जब भी तुम लोगों ने कहीं पे जाना है तो पहले इमिग्रेशन क्लियर करना, उसके बाद और बहुत चीज़ें होती हैं तुम लोग वीडियोज़ बना सकते हो। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि इमिग्रेशन में इतना पंगा करते हैं भाई, सामान खुलवा के मार देते हैं। सही है। उसके बाद आपके रिकॉर्ड चेक करके आपको मार देते हैं। सिक्योरिटी चेकिंग 2 से 3 मरतबा होती है, स्पेशली चाइना में। तो ये तुम लोगों को टिप है भाई कि जब भी चाइना में आओ या मतलब किसी भी और कंट्री में, तो पहले इमिग्रेशन क्रॉस करो। उसके बाद जब जाओगे आपको ड्यूटी फ्रीज़ और पता नहीं केड़ी फ्रीज़ और इतने लोग, इतनी चीज़ें आपको मिलेंगी कि आप वहाँ पे भी वीडियो बना सकते हो। उससे पहले वीडियोज़ बनाते रहोगे, बाद में कोई पंगा पड़ गया, 1-2 घंटा आपका ज़ाया हो गया, फ़्लाइट आपकी गई। ठीक है। बहुत से लोगों का मैंने इस तरह के केस देखे हैं। तो यस, बाकी आप तुम लोग बात करो कि भाई ये जो HMPV है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ये लाइफ थ्रेटनिंग है या नहीं है। तो भाई लाइफ थ्रेटनिंग तो है, सीधी सी बात है। आप लोगों ने सिर्फ ख्याल करना है। अब मैंने ये मास्क नीचे किया है क्योंकि यहाँ पे तो लोग ही कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं तुम लोग को ये बात बताना चाह रहा हूँ कि भाई जो नेगेटिव चीज़ें सोशल मीडिया पे आती हैं वो कभी कभी सच भी होती हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसलिए भी मतलब यहाँ से 1 महीने के लिए ऑफ करके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे एरिया में काफ़ी इस तरह के केसेस हैं। मैं हॉस्पिटल में गया था, वहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा पे मतलब आप कह सकते हो कि वार्ड्स में हैं इस तरह के, ठीक है। इसने मास्क पहना हुआ है, वो पीछे उसने मास्क पहना हुआ है, ठीक है। तो मास्क पहने हुए हैं साहब ने, ऐसी बात नहीं है कि मास्क नहीं पहने हुए। लुक एट दिस वन, ये सब इन्होंने भी मास्क पहने हुए हैं।
अदरवाइज़ तुम लोग देखो जो लाइफ है बिल्कुल नॉर्मल यहाँ पे चल रही है, ठीक है, सारे लोग इजी हो गए अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, लोग एट दिस वन, लेकिन लोग पहले से कम है, रश बहुत कम है, सही है। ऐ देखो ऐ भी रोंदी पई है, अल्लाह ना करे इनू भी हो गया होवे, ये चेक करो। आई मीन अभी इनका न्यू ईयर है, तो न्यू ईयर में आपको पाँव रखने की जगह नहीं मिलती है, लेकिन यहाँ पे लोग स्टिल कम है, और वो भी ग्वांगजू बाईयन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाई इत्थे ते दुनिया इंज आंदी है जिवें सवाब दा कम होंदा है, ते इत्थे लोगां दा ना होना बड़ी बड़ी गल है, ठीक है। क्योंकि मेरा सारा जो भी मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल होता है या लोकल भी होता है वो ग्वांगजू से होता है, मैं ग्वांगजू के पास रहता हूँ, तो यहाँ पे जो मैं भीड़ देखता हूँ ना वो शायद मैं शंघाई में भी नहीं देखता या बीजिंग में भी नहीं देखता, क्योंकि ग्वांगजू जो है ना भाई ये जिसको बोलते हैं ना लिट सिस्टम है। तो ये बच्चे इधर, आप लोगों ने पिछली वीडियोज़ में मेरा ये एयरपोर्ट लाजमी देखा होगा, ठीक है। लुक एट दिस वन, पहले मैं यहाँ से ट्रांजिट, अक्सर मेरी जो होती है ना ये वाला लॉन्च होता है, ठीक है। आप ये चेक करो, ये बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो आपके इकॉनमी क्लास के लोग भी होते हैं वो भी ऐसी वीआईपी जगह पे बैठते हैं भाई, ये चेक करो पीछे सारे जितने भी लोग हैं सारे इकॉनमी क्लास के लोग बैठे हुए हैं। लुक एट दैट, ये थे बैग ये अपना बिज़नेस निपटा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सॉकेट्स मिलेंगे, हर चीज़, सोफ़ा चेक करो इनके भाई, डाइनिंग चेक करो, क्या कहने। तो यहाँ पे आप इकोनॉमी में भी वीआईपी के चांस लेते हो, ये यहाँ पे सीन होते हैं। और भाई मेरी ज़िंदगी में पहली मरतबा चाइना में इन्हें भी मास्क पाया, चेक करो ज़रा उस्ताद। तो फ़र्क तो पड़ रहा है भाई, चाइना में पिछले 7 सालों में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि फ़्लाइट डिले हो गई है, पहली मरतबा ऐसे हुआ है लिटरली, कैन यू इमेजिन। अब ये मुझे नहीं पता ये कोइंसिडेंस है या फिर ये मतलब इनके कुछ मामला वो भी ख़राब हुए हुए हैं, आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 7 सालों में दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट माई फ़्लाइट डिलेड। और गेट्स भी जो है मैं 3 मरतबा चेंज कर चुका हूँ, सही है। अब देखो पता नहीं कब जो है हमारी बोर्डिंग जो वो शुरू होती है, ठीक है। लुक एट दिस वन, वियतनाम एयरलाइंस का भी जो रिव्यू बहुत अच्छा है, सही है सर्विस वाइज। बाकी डिले हो गई है या अब इसके अलावा और क्या बात कर सकते हैं, लेकिन चलो ये तो कभी कभी मिसहैप हो जाता है, लेकिन इसको भी देखते हैं कि ये किस तरह की फ़्लाइट है। बाकी मैं तुम लोगों को पहले यार बहुत सी मतलब एयरलाइंस का रिव्यू दे चुका हूँ, सही है। आज मेरी जो फ़्लाइट है वो है ये वियतनाम एयरलाइंस से, ये पीछे तुम लोगों को नज़र आ रही होगी, लुक एट दिस वन, सही है। तो पहले काफ़ी एयरलाइंस का मैंने रिव्यू किया हुआ है, आज इसका भी करते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब है, कितने पानी में है। ओवरऑल इसका रिव्यू अच्छा है, ठीक है, लेकिन आज से डिले हो गई है, चलो कोई बात नहीं यार, ये कभी कभार हो जाता है। लेकिन बाकी मामला कैसे हैं, इनका जो स्टाफ है अंदर, क्रू है जो, उसके बाद सर्विस है जो, ठीक है, और बाकी जो जहाज़ के हालात वाक़यात अंदर से कैसे हैं, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र दौड़ा लेते हैं। थैंक यू भाई। अक्सर ऐसा होता है कि लोग तुम लोगों को बोलेंगे भाई जो तुम जहाज़ अंदर जा रहे होंगे हो, जब लाइन बन रही होती है तुम लोगों की इस बात की जल्दी होती है कि भाई तुम लोग जाओ और फटाफट लाइन में आगे लगो, सब ने मतलब जाना ही है उधर, तो आराम से चले जाओ। तो भाई सबसे ज़रूरी बात ये है कि जब भी आप लोग लाइन में लग रहे होते हो तो पहले लग जाया करो, सीधी सी बात है। उससे ये होता है कि भाई आपको पहले आराम से जो आपके ओवर हेड कैबिन होता है ना, वहाँ पे आपको जगह मिल जाएगी, आप अपनी मर्ज़ी का सामान रख सकते हो और स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है कि भाई रिसेंटली चोर बड़े सियाने हो गए ने और जहाज़ों तक आ गए ने, मतलब जहाज़ के अंदर से इतनी चोरियाँ हो रही हैं आजकल कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकता। तो अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं वीडियो शूट कर रहा होता हूँ तो मैं लाइन में लेट लगता हूँ और मैं एंड में आता हूँ, और मोस्टली ऐसा होता है कि मतलब मुझे मेरे ओवरहेड के ऊपर कैबिन में जगह नहीं मिलती सामान रखने की, तो कभी वो लेफ़्ट पे, कभी राइट पे, कभी ऑपोजिट और कभी दूर रखना पड़ता है मुझे, सही है। तो ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है यार, क्योंकि भाई आजकल चोर बड़े ही मतलब ना प्रोफेशनल हो गए हैं। बाय द वे जो इसका कलर है वियतनाम एयरलाइन का, ये मुझे बहुत पसंद आया। लुक एट दिस वन, काइंड ऑफ स्काई ब्लू। कलर अच्छा, सर्विस देखते हैं। विंडो सीट पे अपनी लाइफ हमेशा चल जाती है, ठीक है। और ये चेक करो, ये मेरी सीट है, इसके ऊपर ये मेरा ओवरहेड है, यहाँ पे सामान नहीं रखना। जो आपका बिल्कुल अपोजिट साइड भी होगा ना, यहाँ पे अपना सामान रखना है, क्योंकि जब आप यहाँ पे बैठे हो आप आराम से ऐसे अपनी तिखी नज़र से सामान पे नज़र रख सकते हो, ठीक है। इधर इस तरफ क्या हो रहा है, कौन क्या देख रहा है आपको पता नहीं चलता, लेकिन जहाँ बैठे हो उसके बिल्कुल अपोजिट वो उस तरफ। और ये तब भी होगा जब आप जल्दी
जहाज़ के अंदर आओगे, ठीक है, बाहर सेल्फियाँ खिंचते रहोगे ना तो इत्थे तुहाडा कोई समान चुक के लै देगा। थैंक यू मैम। अभी तक भाई जो मुझे इनकी सर्विस लगी है ना भाई बहुत ही बेहतरीन है। जहाज़ नीट क्लीन, सीट्स बेहतरीन, आगे पीछे बाकी मामला सबसे बेहतरीन। और विंडो सीट तो मतलब आपको मिल जाती है, मुझे तो मिल ही जाती है, लेकिन विंडो सीट तुम लोगों को नहीं पता है कि विंडो सीट इज़ नॉट लग्जरी इन इकोनॉमी क्लास। यू नो व्हाट इज़ लग्जरी? टू हैव अ फ्री सीट ऑन योर राइट और योर लेफ्ट। कोई भी नहीं है, ये लग्जरी है इकोनॉमी क्लास की। रिसेंटली यार वियतनाम की जो टूरिज़्म है बहुत ही ज़्यादा मतलब एक्सट्रीम किस्म की प्रमोट हुई है, स्पेशली जो मतलब इनका रोड ट्रिप होता है भाई। जो मैंने व्लॉग्स देखे हैं, जो लोगों से सुना है ट्रैवल व्लॉगर से, भाई वियतनाम जैसा रोड ट्रिप कहीं पे भी नहीं है। मेरा प्लान था आने का, लेकिन अभी मैं यहाँ से ट्रांजिट नहीं ले रहा क्योंकि मैंने जो अपना पासपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ स्ट्रॉन्ग मैं किसी को डिग्रेड नहीं कर रहा, तो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज़ का मैंने स्टैम्प्स लगवानी है, इसलिए अभी वियतनाम को मैं एग्ज़िट नहीं मारा। आराम से इसका वीज़ा मिल जाता है, मेरे पास पहले भी इसका वीज़ा था लेकिन मैं आ नहीं सका। तो अभी मेरे यहाँ पे 10 घंटे का स्टे है। लेकिन मैं तुम लोगों को मज़े की बात बताता हूँ कि मैं अभी मतलब क्या लोग 8-10 कंट्रीज़ जा चुका हूँ, लेकिन भाई सबसे एक्सट्रीम किस्म की जो मैंने चेकिंग देखी है ना भाई वियतनाम में देखी है। हालांकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मुझे सारा इमिग्रेशन के प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा। मैंने सिर्फ अपना सामान जो है ना यहाँ से, जो मेरा हैंड मतलब बैगेज था, सॉरी हैंड कैरी, मैंने सिर्फ वो यहाँ से करवाया। और भाई लोगों के ना रोने और पसीना निकलवा दिए इन्होंने लिटरली। ये मेरे पीछे तुम लोग देख लो, ये चेक हो रहा है यहाँ पे, बेल्ट, वॉच, शूज़, इवन के सॉक्स, सिर्फ आपके बेयर शर्ट, पैंट्स या कच्छी, बस ये आपकी लगी हुई है। इसके अलावा एक भी चीज़ अगर आपकी है वो आपको बार बार, मैंने अपना सामान 5 मरतबा रीड थ्रू और पास करवाया। और इस चक्कर में बहुत से लोगों की जो है फ़्लाइट्स भी जो है वो भी कैंसिल मतलब मिस हो गई हैं। और भाई मेरे खुद मैं इस टाइम मैंने अपनी जैकेट भी उतार दी, लाइक मैं इतना वो मतलब हॉट जिसे बोलते हैं ना, लाइक एनजाइटी फील कर रहा हूँ लिटरली मैन। इतनी दफ़ा उन्होंने मतलब मेरे 25 मिनट्स लग गए हैं, आप हिसाब लगा लो यार। ये बोर्डिंग नोटिस है यहाँ पे, मेरा दिल नहीं कर रहा उठ के जाने का टाइम देखने को, सही है। तो 16 प्रो की सीट रखा हुआ यार, थोड़ा तो शुष्का बनता है ना। इसको हम करेंगे यहाँ से जूम, ये आगे वीडियो, इसको करेंगे हम यहाँ से जूम, ये यहाँ पे जाएंगे तो भाई ये आ गया, क्या कहने। ये यहाँ से हम देखेंगे, ये हमारा टाइम है, क्या कहने क्या कहने। मतलब कुछ तो यार फ्लेक्स बनता है ना, ठीक है। और बाकी आप टाइम की बात करो, मतलब टाइम जोन की, तो पाकिस्तान से वियतनाम 2 घंटे आ गया और चाइना से 1 घंटा पीछे है, क्योंकि चाइना का और पाकिस्तान का जो डिफरेंस है वो 3 घंटों का है, चाइना 3 घंटे आ गया। तो भाई अभी मैंने यहाँ से, तो आपको पता है हलाल मिलता नहीं है, अभी मैंने आइसक्रीम ली है और उसके बाद कोक ली है, उसमें से फ्रूट वो सामने चेक करो, फ्रेश गार्डन, यहाँ से जूस वगैरह जो है ना फ्रेश वो हमने लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने अपने सारे जो फ़ोन, लैपटॉप, कैमरा, हर चीज़ मैंने जो वो चार्ज कर लिया। ये यहाँ पे बना हुआ था, लाइक लुक एट दिस वन, ये सारा सॉकेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड अभी 3 घंटे हो रहा है और इसके बाद हम जाएंगे अपनी ड्रीम कंट्री। भाई साहब मतलब ये जो कंट्री है ना, मेरे ख्याल से तुम लोगों की भी फेवरेट होगी। आगे जाके बताऊंगा, शायद या अगले व्लॉग में बताऊंगा, लेकिन तुम लोगों ने गैस करना है कि ये कंट्री कौन सी है जहाँ पे मैं जाने वाला हूँ। लाइक ड्रीम कंट्री, लाइक बचपन से जो है ना, लाइक मेरा इस कंट्री में जाने का बड़ा ही दिल था यार। लाइक हिस्ट्री में चले जो आप, हिस्ट्री पढ़नी है तो भाई इस कंट्री का नाम आएगा, अंदाज़ा लगा लो तुम लोग, शायद गैस कर लो। ये चेक करो भाई, बचपन का आपका यादगार HBO, सबका फेवरेट HBO। यस लुक एट दिस वन, आपकी बचपन की यादें हैं भाई यहाँ HBO से। और भाई ये रही आपकी वेलकम टू नए भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, प्लीज़ रेट आवर सर्विसेज। अब भाई मुझे तो बेस्ट लगा, वेरी पुअर, एवरेज, गुड, एक्सीलेंट, ये भी एक्सीलेंट, एंजॉय योर फ्लाइट, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद आपके भाई ने एक ये बेहतरीन किस्म की जैकेट और लॉन्ग कोट, ये 2 साथ में कैरी कर रहा हूँ, क्योंकि भाई ये जो जैकेट और लॉन्ग कोट है, इनको आप बैग में डालोगे तो भाई आपकी स्पेस ऐसे ख़त्म हो जाएगी, लाइक यू नो व्हाट आई मीन। तो इसलिए मैंने साथ 2 कैरी कर लिए हैं, क्योंकि साथ जो मर्जी आप पहन के ले जाओ उसकी कोई पूछ गुछ नहीं होती है। तो दैट्स वेरी सिंपल, ये तुम लोगों को टिप है मेरी तरफ से भी। और 3 घंटे रह गए हैं, अपने सारे जो मतलब जो कारतूस वगैरह वो चार्ज कर लिए हैं, मूवीज़ भी डाउनलोड कर ली, सीज़न भी डाउनलोड कर ली, किताब भी अपने पास है। तो भाई बेहतरीन किस्म का बंदोबस्त करके रखा हुआ। और ये जो वियतनाम का एयरपोर्ट है ये भी बेहतरीन किस्म का। अगर तुम लोगों को याद हो, दिसंबर 2024 में रिसेंटली 1 महीना पहले मतलब कम से कम 4-5 प्लेन क्रैशेज़ हुए हैं। तो भाई
जब से वो चीज़ें हुई हैं ना, जब भी आप लोग प्लेन में बैठते हो तो भाई आपको भी लगता है कि यार थोड़ा भी कम जाना ख़राब है। तो ये चीज़ बहुत यार मैटर करती है, लिटरली मैन, बहुत बहुत मैटर करती है। 2 घंटे रह गए हैं, दोबारा मेरी वियतनाम की ही जो है, वियतनाम एयरलाइंस की ही कनेक्टिंग फ़्लाइट है। तो यस, बाकी मेरी तरफ से वियतनाम एयरलाइंस हाईली रिकमेंडेड है यार। लेग रूम बेहतरीन, क्रू इनका बेहतरीन, ज़बरदस्त, खाना कमाल का। उसके बाद प्लेन की हालत भी जो है ना बड़ी बेहतरीन किस्म की है। बाकी टू बी ऑनेस्ट आई रियली मिस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, क्योंकि भाई बैक इन 2014 जब हम लोग स्टूडेंट थे, चाइना में आते थे, और मतलब जो भी सीन हमारा होता था हमेशा से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से हम सफ़र करते थे। तो भाई अपनी एयरलाइन का ये फ़ायदा होता है, वो आपको कम्युनिकेट करते हैं। हमें कभी भी उन्होंने वेट का मसला होने ही नहीं दिया, पहली बात तो ये। दूसरी बात, मैंने आज तक आई थिंक आई हैव बिन इन टू 40 और 45 इंटरनेशनल एयरलाइंस, मतलब मैंने बहुत सी फ़्लाइट्स ट्राई की हुई हैं। PIA से ज़बरदस्त लैंडिंग और टेक ऑफ मैंने आज तक कभी किसी का नहीं देखा है। बेहतरीन पायलट्स, बेहतरीन क्रू, बेहतरीन खाना, सबसे बेहतरीन। आज तक मुझे उस तरह का खाना भाई नहीं मिला, ठीक है। एक मसला था कि भाई करप्शन, इंतज़ामिया, मैनेजमेंट, ये मामला ठीक नहीं थे और वो अपने प्लेन्स को अपडेट नहीं थे करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी कि भाई जो हालात चल रहे थे पाकिस्तानी एयरलाइन जो इसके प्लेन्स थे। थैंक यू भाई। ये थे वेट कर करके मेरी कांपें टांग रही हैं, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मतलब सारा काम टाइट हो गया। और यार मुझे एक चीज़ तुम लोग बताओ, अगर तुम लोगों को नहीं पता है, द पॉइंट इज़ के हमारी जो बोर्डिंग है ये थोड़ी सी लेट हुई है, ठीक है। और मैं ये देख रहा था कि मतलब लाइन बहुत देर से लगी हुई थी, लेकिन जब VIP जो होते हैं, जब वो अंदर एंटर हुए हैं, जब वो वहाँ से गो थ्रू हुए हैं, उसके बाद उन्होंने सारे चैनल जो हमारे लिए ओपन किए हैं। तो मेरे नॉलेज में मैं तो करता रहा, तो तुम लोगों के नॉलेज में इजाफा। तुम लोग भी ज़रा मुझे बताओगे ये कोई सिस्टम है कि जब तक VIP वाले अंदर नहीं जाएंगे तब तक इकॉनमी वाले बेचारे वेट करते रहेंगे? ये सीन मुझे तुम लोग बताओ। और ये चेक करो यार, वो चेक करो, ओके दैट वन, वहाँ से शुरू होके इधर सारा। और विंडो सीट तो हमेशा आपकी बाइक की होती है। ये ट्रिक्स जो है ना, ये आपको मैंने पहले बड़ी मरतबा बताया होगा ब्लॉग्स में, ठीक है। 29K के विंडो सीट, इफ़ यू नो यू नो। यार लिटरली मुझे PIA की याद आ गई है। मतलब ये जो हेडफोन्स हैं, ये PIA की जो है ना सिग्नेचर हेडफोन्स हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद हर सीट पे स्क्रीन आपको मिलेगी, ठीक है, लुक एट दिस। एंड उसके बाद एक आपको कुशन मिलेगा, साथ में नाइट ब्लैंकेट आपको मिलेगी। कितनी गई मेरी नाइट ब्लैंकेट, ये चेक करो। और ये मोस्टली एयरलाइंस में आपको ऑन बोर्ड पैसे दे के लेना पड़ता है, अदरवाइज़ रात को आप ठंड से जो है ना मर जाओगे, ठीक है। और ये बिल्कुल जो सारा सिस्टम है मुझे PIA वाला लगा, लाइक लेजिट आई कैन फील। आज ही मैं PIA की बात कर रहा था, आज जो है ना मतलब मुझे PIA की वाइब्स आ गई यार। अल्लाह हमारे PIA को जो है ना ज़रा दिन ब दिन ऊपर लेके जाए, हम तो बस दुआई कर सकते हैं भाई। अदरवाइज़ ये हमें इतनी लंबी लंबी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जो कौमी एयरलाइंस होती हैं वो आपको डायरेक्ट रूट्स देती हैं, तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो यस, होप फॉर द बेस्ट। जब भी आप इन जैसी कंट्रीज़ में आते हो तो भाई साहब यहाँ पे इमिग्रेशन का क्लियर होना सबसे ज़रूरी काम होता है, ठीक है। इमिग्रेशन आप पास कर लो, उसके बाद जो मर्ज़ी करो, ठीक है। और इमिग्रेशन से पहले ना हम लोग बड़े मासूम से बच्चे होते हैं कि भाई ऐसी तो चूची खाने ऐसा, हमें कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, ठीक है। लेकिन जैसे इमिग्रेशन पास करके हम लोग बाहर निकलते हैं भाई, हम डॉन बन जाते हैं, सही है। क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए भाई, इमिग्रेशन जो होती है बड़ी टफ सीन होती है। हालांकि अभी 3 जो है ना 4 लेन्स थी मेरे ख्याल से, क्योंकि सुबह का टाइम है। और क्योंकि जब फ़्लाइट्स कम होती हैं तो 2 इमिग्रेशन सेंटर होते हैं, मतलब जो बूथ होते हैं 3-4, फिर वो अकॉर्डिंग टू फ़्लाइट्स अराइवल वो ज़्यादा कर देते हैं। तो अभी भी ये सीन हुआ है कि 2 थे, एक नया बंदा आया, वो मतलब 100 के लगता आया था, मैं उस लाइन में लगा हुआ था। उसने पहला बंदा जो उसके पास आया था खड़ा कर लिया उनको, कम से कम 10 मिनट लगाए हैं, हिस्ट्री सारी ली है, होटलिंग बताओ, रिटर्न टिकट बताओ, इतने की लेन आए हो, की करना आए हो। तो मैंने वो चेंज करके दूसरी जो है वो लेन पकड़ ली, ठीक है। तो आराम से क्लियर हो गया। और सबसे मज़े की बात है पैसे पूरे, क्योंकि स्टैम्प्स लग रही हैं। जो इनका एक नया रूल था वो ये कहते थे कि जो भी मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन होते हैं उनके लिए भी अब स्टैम्प्स जो है ना एंट्री और एग्जिट वो हम लोग नहीं लगाएंगे, लेकिन उन्होंने लगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और मज़े की बात तुम लोगों को बताता हूँ, देखो चाइना जो है ना वो चाइना, आप जो मर्ज़ी कर लो, चाइना से ही मैं सिम लेके आया था, लुक एट दिस वन,
लुक एट दिस वन। तो इसको हम लोग यहाँ पे भी ऐड करेंगे, बजाय कि यहाँ पे हम लोग ज़्यादा पैसे लगाएं, हम इसको यहीं पे जो है ना ऐड कर लेंगे। लुक एट दिस वन। टाइम यहाँ पे हो रहा है 6, बिल्कुल सुबह का टाइम है और मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। मेरे ख्याल से कम 30 घंटे हो गए मुझे ट्रैवल करते हुए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ठीक है, मतलब टिकट्स, उसके बाद सबवेज़, उसके बाद टैक्सीज़, प्लेन एंड एवरीथिंग, सब कुछ डाल डूल के जो है अब मेरा 30 घंटे हो गया, बट स्टिल आई एम लुकिंग फ्रेश, इज़न्ट इट। तो अभी इसको ऐड करता हूँ और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं।